अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, यानी कि जो शीशे का थर्मामीटर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके अंदर जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं वो कौन सा लिक्विड है, इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 की। इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट पर भी आपको बता दूंगा कि आपको बाकी चैप्टर की प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, यानी कि ग्लास थर्मामीटर वो वाला थर्मामीटर जो हम अपनी डेली लाइफ में आप आमतौर पर डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, उस वाले थर्मामीटर की बात हो रही है कि उस थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड होता है, इसको इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़े अपने थर्मामीटर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा थर्मामीटर है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ शीशे का। इसके इस वाले हिस्से को हम कहते हैं बल्ब। ये जो आप देख रहे हैं सारी की सारी ट्यूब, इसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर सुराख होता है। तो इस सारी की सारी ट्यूब के अंदर भी क्या होता है, एक बारीक सा सुराख होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। और टेम्परेचर स्केल, ये जो आप इसके ऊपर रीडिंग देख रहे हैं, इस सारी रीडिंग को हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल। और इसके अंदर जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड यूज़ करते हैं, उस लिक्विड का नाम है मरकरी। ओके, इस लिक्विड का नाम है हमारे पास मरकरी। और ये पूरे कॉलम को हम कहते हैं मरकरी थ्रेड। ओके, तो यहाँ तक ये सारा हमारा थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर था जिसे हमने समझ लिया। ये जो मरकरी है ये बल्ब के अंदर मौजूद होती है। जब भी ये थर्मोमीटर किसी बॉडी के साथ टच करता है तो मरकरी क्या कर देती है, फैलना स्टार्ट कर देती है। अब फैलेगी कहाँ पे, हमारी ये जो कैपिलरी ट्यूब है शीशे वाली, इसके अंदर हमने बारीक सा सुराख बनाया हुआ है। तो ये जो आपका मरकरी है ये इस सुराख के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है आगे की तरफ। तो जहाँ तक ये मूव करती है वहाँ तक हमें पता चल जाता है बॉडी का कितना टेम्परेचर है। साइडों पे हमने रीडिंग लिखी होती हैं। ओके, तो ये जो मरकरी का अंदर बारीक सा कॉलम बना हुआ है इसी को ही हम कहते हैं मरकरी थ्रेड। यहाँ तक हमने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया। और ये वैसे भी डेली लाइफ में आपने देखा ही होगा, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए समझने में। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमने मरकरी को ही क्यों यूज़ किया इस थर्मोमीटर में। हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि कोई भी चीज़ जो आप थर्मोमीटर के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं उसके अंदर कुछ ख़ास बातें होनी चाहिए। वो सारी बातें इस मरकरी के ऊपर पूरी उतरती हैं। वो बातें क्या थी कि ऐसी चीज़ जो थर्मोमीटर के अंदर आपने यूज़ करनी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, और वो आंखों से नज़र आना चाहिए, वो ग्लास को गीला नहीं करना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कम होनी चाहिए। ये सारी बातें इस मरकरी के अंदर होल्ड करती हैं। मरकरी ना तो इस ग्लास को गीला करती है, हमें आम आंख से इस मरकरी की रीडिंग भी नज़र आ जाती है ईजिली। और रही बात इसके बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की, वो भी आप देख सकते हैं कि इस मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 सेल्सियस था। तो बहुत कम है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यही होना चाहिए था, कम ही होना चाहिए था। और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री। ओके, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 357 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा है। यही हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ही इसके अंदर भी है। तो हर प्रॉपर्टी जो एक लिक्विड के पास होनी चाहिए थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल होने के लिए, वो मरकरी के पास है, इसलिए हम मरकरी को यूज़ करते हैं ग्लास थर्मोमीटर्स में। और ये जो ग्लास है इसका, ये काफ़ी मोटा ग्लास होता है। इस मोटे ग्लास होने की वजह से क्या होती है, ये जो रीडिंग है ये हमें बड़ी बड़ी नज़र आती है और हमें इजीली अपनी आंख से इस रीडिंग को देख पाते हैं। जैसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, ठीक है, जैसे वो आप लेंस किसी के आगे रखते हो तो वो चीज़ें मोटी मोटी और बड़ी बड़ी नज़र आना शुरू कर देती हैं। तो ये ग्लास भी यहाँ पर लेंस वाला काम करता है। इस ग्लास के मोटा होने की वजह से जो रीडिंग अंदर छोटी छोटी होती है वो ज़रा हमें बाहर से बड़ी बड़ी नज़र आती है, तो हम ईजिली इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया अपना थर्मामीटर का स्ट्रक्चर को। अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सिंपल सी बात है, ये घरों में भी यूज़ होता है, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में भी यूज़ करते हैं और लेबॉर्ट्री में भी यही यूज़ होता है। यही इसका यूज़ है कि मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर के, मरकरी जो ग्लास वाले थर्मोमीटर मतलब शीशे वाले थर्मोमीटर में जो यूज़ होती है, आर वाइडली यूज इन लेबोरेटरीज, लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है, क्लिनिक्स में ये इस्तेमाल होती है, एंड हाउसेस और घरों में यूज़ होती है। टू मेजर टेम्परेचर इन द रेंज फ्रॉम -10 सेल्सियस टू 15 सेंटीग्रेड या सेल्सियस,
कि जो मरकरी घरों में यूज़ होता है वो माइनस के 10 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक, इतनी रेंज का वो मरकरी का थर्मोमीटर होता है आपके पास, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर पेपर में आता है कि जो घरों में या हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक्स में जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसकी रेंज कितनी है। तो ये उसकी रेंज है -10 से 150 तक। और ये चीज़ भी जहन में रखिएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेपर में एमसीक्यूज़ ऐसे भी आते हैं कि उसकी रेंज कितनी है जी, -10 केल्विन से 150 केल्विन, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो बच्चे जल्दी से सिर्फ वैल्यूज़ को देख के टिक कर देते हैं। वैल्यूज़ के अलावा आपको आगे वाला यूनिट भी देखना चाहिए। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिग्री की, तो डिग्री वाले ऑप्शन पे ही आपने टिक करना है। तो यहाँ तक हमने अपना पढ़ लिया ग्लास थर्मोमीटर। उसके अंदर जो अहम बातें थी हमने कर ली। पेपर में यहाँ से शॉर्ट ही आते हैं, जो छोटी छोटी बातें थी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना मरकरी का, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, उसकी रेंज कितनी है। क्लियर। तो यहाँ तक वीडियो में इतना ही था। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।